लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट पढ़ा था हमने। ठीक है। अच्छा, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था उसके अंदर, अच्छा नॉर्मली मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी इससे पहले की क्लास नहीं ली है, एक बार जाकर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो देख ले जाके। ओके। अच्छा, उसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने यूजुअली पढ़ा गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, जितना भी खर्चा वगैरह था उस तरफ था, सैलरी वगैरह। अच्छा, बात आती है कि इसके क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, बट उससे पहले जो अंदर की चीज है ना, वो हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। ठीक है। फाइंड आउट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना आना चाहिए, और सैलरी हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। उसके बाद कमीशन वगैरह चलेगी, वो भी फाइंड आउट करने आनी चाहिए। तो पहले तो मैं इन चीजों के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल के क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, तो इसको हटाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मैं बात करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने में कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, बहुत ही इजी पार्ट है ये। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल सा। देखो, मैं जो चीज समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सही से समझना, आराम से हो जाएगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है कैपिटल की। चलिए, स्टार्ट किया बिजनेस, तो मैंने स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाया उसको बोलते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल लगाने के बाद पूरी साल के दौरान कुछ ना कुछ मैंने कमाया भी होगा, मतलब प्रॉफिट किया होगा, कुछ ना कुछ लॉस भी किया होगा मैंने, तो मैं लॉस माइनस करूंगा। प्रॉफिट किया होगा तो प्रॉफिट प्लस करूंगा, एडिशनल कैपिटल लगाया होगा, ड्राइंग की होगी, ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें करी होंगी। ठीक है। मान लो मैं ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, प्लस में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, और अगर लॉस हुआ होगा तो मैंने माइनस किया होगा। यही है। अच्छा, ये एक साथ रखना, इसको एक मान के चलना। उसके बाद अगर मैंने एडिशनल कैपिटल लगाया होगा तो वो भी प्लस हो जाता है। चलिए, ठीक है। अगर मैंने ड्राइंग की तो माइनस हो जाती है। यही होता है, इतना नॉर्मली सबको आता है। अच्छा, ये सब फाइंड आउट करने के बाद, मतलब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे मिलता है एट द एंड ऑफ ईयर, वो होता है भाई क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। मतलब इन सबको निकालने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकलता है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है ये। अब बात आती है कि हमने पढ़ा क्यों। देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ना, ये हमेशा याद रखना, ये निकलता है ओपनिंग कैपिटल पर। ये ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, और एग्जाम के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम ना हमें क्लोजिंग कैपिटल देकर ही वो रखेगा, और उस क्लोजिंग कैपिटल से हमें वापस से ओपनिंग कैपिटल जाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हमने टेंथ में मैथ्स पढ़ी है, 10th 11th में हम नॉर्मली पढ़ते हुए आते हैं कि ओपनिंग कैपिटल है निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल यही छोड़ो, बाकी जितनी चीजें उधर जाके सारी साइन चेंज हो जाती है और उल्टी हो जाती है। मतलब ओपनिंग कैपिटल के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, तो ओपनिंग कैपिटल यही छोड़ो, इक्वल टू में क्लोजिंग कैपिटल प्लस जो भी चीजें माइनस की थी पहले। जैसे समझो, मैं एक बिजनेस लेके चला, स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, सीधे सीधे चल रहा हूँ, बट जब मुझे ओपनिंग निकालने की बात आई तो सारी चीजें उल्टी करके चलनी पड़ेगी मुझे। मतलब ड्राइंग मैंने माइनस की होगी, मुझे वापस से प्लस करनी पड़ेगी इसे। प्रॉफिट में प्लस कर चुका हूँ, मुझे वापस से हटाना पड़ेगा कि पहले कैपिटल कितना था, तो सारी चीजें बस उल्टी हो जाएंगी, तो ड्राइंग वापस से प्लस हो जाएगी। ठीक है, कर दी। एडिशनल कैपिटल जो होगा वो भाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो भी कर दिया। प्रॉफिट होगा वो माइनस हो जाएगा। चलिए, वो भी कर दिया। और अगर लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये नॉर्मल सी चीज है बस। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देख सकते हैं आप। मैं बुक से ही करवाता हूँ क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम पहले करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन है जो, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 के में एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लॉन्ग का कैपिटल दे रखा है, शॉर्ट का कैपिटल देगा और जनरल रिजर्व दे रखा है। बैलेंस शीट के अंदर फिक्स कैपिटल दे रखा है एसेट साइड में, और करंट एसेट दे रखा है। नीचे बोला ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉल 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉल 50,000 फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज 1.5 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू
जनरल रिजर्व 1.5 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से 1 लाख निकाल चुके, तो मतलब 50,000 का बचा हुआ है। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई। अब निकालना क्या, उसने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, देखिए ऊपर से उसने बोला है इंटरेस्ट निकालना दोनों का। सिंपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द लॉन्ग कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से, मतलब 8% पर एनम के हिसाब से मुझे कैपिटल निकालना है। मैंने कहा ठीक है, पहले चेक करते, देखिए लॉन्ग्स कैपिटल कितना है एंड शॉर्ट्स का कैपिटल कितना है, इन दोनों के कैपिटल कितने कितने हैं। देखिए जो लॉन्ग का कैपिटल दे रखा है वो दे रखा है 1,20,000, और जो शॉर्ट का कैपिटल है वो दे रखा है 1,40,000। हमने कहा ठीक है, और याद रखना जब भी बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा है वो क्लोजिंग कैपिटल ही होता है हमेशा। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल से मुझे वापस से ओपनिंग कैपिटल जाना पड़ेगा, तो सेम चीज थी ना, ड्राइंग प्लस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब मुझे इनका ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ लॉन्ग्स तो निकालते हैं। लॉन्ग का ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, तो 1,20,000 तो उसका क्लोजिंग है, बस क्लोजिंग में से ये सारी चीजें वापस से प्लस करो। देखिए ड्राइंग प्लस करते हैं, ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ड्राइंग बोल रखी है उसने ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉल 40,000 एंड शॉर्ट 50,000, ये 40,000 रुपये निकालना है। हमने कहा ठीक है, 40,000 इसका आ गया। शॉर्ट कितना निकालना है, जो शॉर्ट है वो निकालना 50,000, नीचे मैं शॉर्ट का भी कर देता हूं, ओपनिंग कैपिटल ऑफ शॉर्ट, और शॉर्ट के लिए यहाँ 1,40,000 है उसका, और 50,000 ड्रॉइंग करना है। ठीक है, अच्छा अब जो उसने बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 लाख, प्रॉफिट था उस टाइम, तो याद रखना भाई प्रॉफिट दो टाइप से चल रहा होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल रखा है, काफी बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर देके रखा होगा, काफी काफी बार बच्चे उसे भी माइनस कर देते हैं। नहीं भाई देखो, अगर जिस साल का मैं अकाउंट बना रहा हूँ उसी साल का प्रॉफिट, तो वो इस साल बटेगा, ना कि पिछले साल बढ़ चुका होगा। पिछले साल का प्रॉफिट होगा वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये पिछले साल का है, प्रॉफिट वॉज। तो देखिए 1.5 लाख प्रॉफिट था, 1.5 लाख में से 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो बचा 50,000, 50,000 इन दोनों को मिला होगा, और मिला किस रेशियो में होगा, तो रेशियो कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने पहले बताया था जब रेशियो में दे रखा तो इक्वली मिला होगा, तो 25,000 इसे मिला होगा, 25,000 इसे मिला होगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं, 1,60,000 में से गया, तो 1,60,000 20 40 35, 1,35,000 इसका बच गया, 1,90,000 में से 25 गया, तो 25 25 1,65,000 इसका बच गया। ठीक है, और इनका 8% जो भी इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है वो निकालिए, इसका और इसका, तो निकालते हैं ओपनिंग सॉरी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग्स कैपिटल, और ऐसे इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट्स कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग का आया 1,35,000, इसका 8%, और शॉर्ट का है 1,65,000, इसका 8%। ठीक है, निकालो इसका कितना आता है, तो 1 मिनट, ठीक है चलिए निकालते हैं इसका, 0 से 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 24 8 24 24 8 2 लग गया, 8 और 4 12, 12,800। एक बार फिर से देखते हैं, 0 40 4 0 4 लग गया, 24 4 28 8 2 लग गया, 8 एकम 8 और 2 10, 10,800 इसका आ गया। दूसरे का निकालते हैं, सेम 2 0 कैंसिल आउट, 8 का मल्टीप्लाई करो, 0 0 4 48 48 52 2 और 13 13 200 10 800। ठीक है, इनका आ गया, तो आंसर 10 200 800 इसका आ गया, 13 200 इसका आ गया। ठीक है, ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए एक आधी क्वेश्चन मैं इसका और कराता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपकी स्क्रीन पे होगा, उससे पहले पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला था उसने, चलिए इधर कर देते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है
मोली एंड बोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल, दे डिसाइड टू अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ठीक है भाई, देखिए दो पार्टनर्स हैं, मोली एंड बोली, ठीक है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया बिजनेस के अंदर। एक ने 20,000 रुपया किया 20,000 का, और एक ने किया 10,000। हमने कहा ठीक है भाई चलिए। उसके बाद हमने कहा कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है 6% पर एनम के हिसाब से, और जिनका प्रॉफिट है वो है सॉरी रेशियो है 2:3 है, और प्रॉफिट दे रखा है 1500। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसने भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को नहीं पूछा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पूछा है। हमने कहा ठीक है चलिए करते हैं, पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसको पे भी तो करना है इंटरेस्ट। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूं तो मोली का कितना निकलेगा और बोली का कितना निकलेगा। तो देखिए इसका है 20,000, इसका है 10,000। अच्छा इसमें कुछ और चीजें हैं, ड्राइंग एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं है, सीधा कंट्रीब्यूशन दे रखा है उनका, मतलब कैपिटल दे रखा है, कैपिटल का सीधा 6% निकाल दीजिए। तो इसका 6% और इसका भी 6%। तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट, अगर मैं करता हूं तो 1200, ठीक है, यहां से जीरो कैंसिल आउट, और इसका करूंगा तो 600। अच्छा अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाता हूं जब, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं तो जस्ट ऐसे बनाता हूं, प्रॉफिट इधर 1500 और इधर आएगा 1800, इन दोनों का प्लस करके 1200 प्लस 600 1800, लॉस बचेगा वो आएगा 300 इधर, ऐसे ही। अच्छा जिसको ये चीज समझ में ना आ रही है ना, एक बार पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया कैसे ऐसे निकालना है। तो 1500 लॉस आएगा 300 का, और ये बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दे रखा, पहला ऑप्शन है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड, दूसरा बोल रहा है व्हेन देयर इज एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। भाई दो टाइप्स होता है, देखो जब कभी भी एग्रीमेंट ना हो और उसे वो पे करना हो, तो याद रखना भाई प्रॉफिट से ज्यादा उसे पे ही नहीं कर सकते। जितना प्रॉफिट होगा पार्टनर्स का सिर्फ, और किसी का नहीं, पार्टनर्स की, चाहे वो सैलरी की बात कर रहा हूं, चाहे मैं फिर वो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, चाहे मैं कमीशन की बात कर रहा हूं, अगर इनको मिलाकर प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है तो उन्हें दिया ही नहीं जाएगा, वो उतना नहीं दिया जाएगा, मतलब उस प्रॉफिट को ही उस रेशियो बांट दिया जाएगा जिस रेशियो में उनको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रखा जब वो एग्रीमेंट हो, भाई जब एग्रीमेंट है तो लॉस भी झेलेगी वो, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि इंटरेस्ट देना है। तो देखो सेकंड ऑप्शन में तो 300 का लॉस आ जाएगा सिंपल सा, और उसको बांट देना है 2:3 में। बांटना कैसे है वो तो तुम्हें आता ही है, 300 को 2:3 में, नीचे 2/5, जो 11th में सीखोगे तुम, नहीं आया तो याद रखना 2:3 का मतलब क्या होता है। देखिए इस रेशियो में बांटना है और नीचे रखते हैं इन दोनों का प्लस करके, तो नीचे आ गया 5, ऊपर 2 है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले के लिए क्या करूंगा मैं, 300 का 3/5 करूंगा, क्योंकि नीचे तो टोटल ही आएगा, दूसरे वाले का ही आएगा। अगर मैं काटता भी हूं तो देखिए 6 बार में 0, 120, इसके हिस्से में 120 जाएंगे, इसके हिस्से में 180 आएंगे, तो हो गए। तो सेकंड वाले ऑप्शन में तो यह है कि इसको लॉस 120 का झेलना पड़ेगा बोली को, एंड बोली को 180 का झेलना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑप्शन तो अलग ही जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोला एग्रीमेंट नहीं है फिर भी देनी है। चलो भाई प्रॉफिट ही 1500 का है, जोड़कर 1800 हो रहा था, एग्रीमेंट नहीं है तो सिंपल सा 1500 को ही बांट जाएगा। बट किस रेशियो में बांटा जाएगा, जिस रेशियो में उनको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, इसको 1200 कर रहे हैं, इसको 600 कर रहे हैं, मतलब 1200 और 600 का रेशियो निकाल लो कितना है। इससे रिगार्डिंग अभी एक और एग्जांपल दूंगा, देखो आपको, अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 2:1, मतलब इसको 2:1 में बांट दो। अगर मैं इसको 2:1 में बांटूंगा ना, तो मोली को और बोली को कितना कितना मिलेगा। देखिए मोली को मिलेगा 1000 रुपए, भाई बांट के देख लेना, और बोली को मिलेगा 500 रुपए। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो दूसरे वाले में, पहले वाले ऑप्शन का ये रहा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, और ये केस सेकंड। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप, बाकी आगे करते हैं। चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल क्लियर है आपका। ठीक है, जो भी किसी का डाउट हो वो मेरे को बता देना, और हाँ लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा, वो तुम्हें करना है। जिसका भी क्वेश्चन वो नहीं होते हैं प्लीज नीचे कमेंट में बता देना मेरे को, वो करवा दूंगा मैं, और जब कमेंट में बताओगे तभी करवाऊंगा, याद रखना। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले फिर डेबिट साइड वाले पढ़ते हैं, सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, ये पढ़ते हैं।
उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, फिर उस साइड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। सैलरी और कमीशन क्या होता है, देखिए सैलरी और कमीशन कैसे दिया जाएगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी कैसे दी जाती है, वैसे तो मंथली दी जाएगी या तो, बट अगर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए वो बोल दे क्वार्टरली दी जा रही है, अगर बोल दे वो हाफ ईयरली दी जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन तो नॉर्मली बनाएगा कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही। तो अगर मंथली चल रही है, क्वार्टरली चल रही है, हाफ ईयरली चल रही है, क्या करना है, सिंपल सा। अगर मंथली चलनी है तो जो भी सैलरी होगी ना उसका मल्टीप्लाई 12 से करना है, क्योंकि 12 बार सैलरी दी जाएगी। हमेशा याद रखना, जो सैलरी तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में या कहीं पर भी देखोगे तो पर एनम की लिखी जाती है, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली नहीं लिखी जाती। अगर यहाँ चलोगे तो उसी चीज का 4 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि क्वार्टरली का मतलब होता है कि एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, मतलब अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, उसके आगे 3 मंथ का, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसे चलता है। और हाफ ईयर का मतलब तो पता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है और वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना है नॉर्मली सैलरी के लिए। तो सैलरी का इतना ही कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। बट बात आती है कमीशन के लिए। देखिए कमीशन आपने 11th क्लास में पढ़ी है, 12th में भी पढ़ने वाले हो, सेम ही कॉन्सेप्ट है। देखिए कमीशन के लिए क्या है, कमीशन 2 टाइप से निकलती है, एक आती है बिफोर चार्ज कमीशन, एक होती है आफ्टर चार्ज कमीशन। ठीक है, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये होती है। बिफोर चार्जिंग कमीशन बहुत सिंपल सी होती है, जिस भी चीज पर कमीशन बोला है उसने, सेल्स पर, प्रॉफिट पर, जिस चीज पर ही बोला है। अब मान लो उसने प्रॉफिट पर ही बोला है तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई जितना भी रेट बोला है उसने वो रेट अपॉन में 100, ये होता है बिफोर के लिए, सिंपल सा। आफ्टर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आफ्टर में भी इजी है। अगर उसने प्रॉफिट पर ही बोला है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, सॉरी रेट अपॉन में 100, बस प्लस में यहाँ रेट हो जाता है, जो 11th क्लास में तुम पढ़ चुके हो। बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए सैलरी एंड कमीशन का क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 34 करते हैं पहले, उसके बाद आगे करेंगे। देखिए 34 में क्या बोला है, आभा, बॉबी एंड विनीत 3 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन यहां करते हैं, आभा, बॉबी एंड विनीत, विनीत 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो क्या है चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर रेशियो बोल रखा है इक्वली है, ये एज पर पार्टनरशिप डीड विनीत एंटिल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये रहा देखिए, आवा भाभी और विनीत का दे रखा है। उसने बोला है जो इसको कमीशन दी जा रही है, बस इसको दी जा रही है, वो भी आफ्टर वाली दी जा रही है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। फॉर्मूला ये लगा दो, 2,20,000 प्रॉफिट है तो नॉर्मली यहां लिखाना है कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, यही था। बस यहां रख दो। देखिए प्रॉफिट कितना है, 2,20,000 इनटू में रेट कितना दे रखा है, तो चेक कर दो भाई। देखिए क्वेश्चन के अंदर रेट बोल रखा है 10% का, तो 10% रेट है अपॉन में नीचे 10 प्लस 100 तो 110 हो जाएगा। इसे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 बार में 0, 20,000, तो इसको जो कमीशन दी जाएगी वो 20,000 की दी जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक भी हम खत्म करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसका आगे क्वेश्चन है ये 36, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फर्म, एक्स इज एंटिल टू a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner salary but before charging commission। बहुत बढ़िया, देखो क्वेश्चन काफी सही है ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक्स वाई दो पार्टनर्स है, ठीक है, हाँ लिख देता हूँ, एक्स है एक वाई है, इसको मंथली सैलरी मिल रही है, वो भी मिल रही है 10,000 पर मंथ, इसको भी सैलरी मिल रही है मंथली, बट इसको कितनी मिल रही है चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर। जो इसको सैलरी पे की जा रही है वो 25,000 पर एनम दी जा रही है, इसको सीधा, इसको है 25,000 पर एनम। उसने बोला ठीक है भाई 25,000 पर एनम चल दिया, इसकी भी पर एनम निकालेंगे तो 1,20,000 हो जाएगी पर एनम, पता है ना कैसे, इसका मल्टीप्लाई 12 से कर दो तो पर एनम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो एक्स को सैलरी पे कमीशन पे की जाएगी, एक्स कमीशन ये की जाएगी बिफोर वाला, बट उसने ये भी चीज बोली कि भाई बिफोर का है बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी को हटाने के बाद जो आएगा उसका निकाल देंगे। यहां पर भी सेम चल रहा है, उसने बोला आफ्टर, उसने सारा चीज बोला आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, मतलब सैलरी को भी हटा दो
और कमीशन को भी भैया बिल्कुल हटाना है, ठीक है। ये एक्स के लिए, सॉरी यहाँ पे एक्स की कमीशन मैंने यहाँ लिख दी, एक्स की यहाँ है, एक्स कमीशन बिफोर वाला है, ठीक है। और वाई की जो है वो बिफोर नहीं है, आफ्टर है, आफ्टर ऑल कमीशन एंड सैलरी, मतलब सैलरी कमीशन दोनों हटाने के बाद जो आएगा उसका निकालना है। भाई चलो एक्स की सैलरी तो निकल चुकी है, वाई की भी सैलरी निकल चुकी है, कमीशन निकालते हैं। तो एक्स कमीशन निकालते हैं पहले, देखिए एक्स कमीशन निकालते हैं पहले, उसके लिए प्रॉफिट बताना चाहिए। प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 4,20,000 नीचे, चलिए 4,20,000 प्रॉफिट है। अच्छा, इस 4,20,000 में अगर मुझे एक्चुअली में प्रॉफिट निकालना है तो उसने बोला है ना एक्स की सैलरी बिफोर चार्जिंग कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी हटा दो भाई, 1,20,000 सैलरी ये रही, इसे हटाओ, और 25,000 सैलरी हो रही उसे भी हटाओ, जो आएगा उसका 10% कर दो बस, बहुत सिंपल। देखिए उसने सैलरी हटाने के बाद जो आया है उसका बिफोर बोला है बस, तो वही कर दिया हमने। अगर मैं इसको घटाता हूं तो 1,20,000 25 1,45,000 1,45,000 यहां से आता है तो 2,75,000, तो 2,75,000 इंटू में 10/100, ठीक है। कैंसिल 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 कैंसिल, सिंपल आ गया 27,500, ये आ गई एक्स की सेल कमीशन। वाई कमीशन देखते हैं, तो देखिए वाई कमीशन 4,20,000, उसने बोला है सारी कमीशन सैलरी हटाने के बाद, भाई सब चीज हटा दो, 1,20,000 ये हट जाएगा, 25,000 ये हट जाएगा, और 27,500 ये सभी हटाना पड़ेगा। सैलरी तो हटा दी, वाई की कमीशन नहीं पता बट एक्स की तो पता है ना, जो अभी हमने निकाली, तो एक्स की कमीशन निकाल दो इसमें से, तो एक्स की कमीशन भी निकाल दी 27,500, बस इसका 10%, बट इसने आफ्टर खुद की भी, मतलब इसने एक्स की भी बोली है कमीशन आफ्टर, और यही तो मैंने पढ़ा है कि जब खुद की कमीशन आफ्टर वाला ये, जब खुद की ही कमीशन के आफ्टर बोलेगा फॉर्मूला ये लगेगा, खुद की बोला तो फॉर्मूला ये लगेगा, तो नीचे 100 प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 110, ठीक है। अब इसे माइनस करो, तो ये माइनस करने के बाद आएगा 2,75,000, 2,75,000 में से इसे माइनस करूंगा, एक मिनट 27, इसे प्लस कर लेते हैं, यही कर देते, देखिए 2,75,000 में से 27,500 माइनस, जो 500, 14 में 4 गए 7, 6 में 4 2, 247, पक्का, एक मिनट चेक कर दे, 1,00,000 2,00,000 2,75,000 2,75,000 में से 2,75,000 में से 27,500 माइनस कर दो, 27,500 0,0,5 7 6 में 2 4 2 2,47,500, ठीक है, ये आ रहा है, तो ये आ गया 2,47,500, तो 2,47,500 का 10% अपॉन में 110, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 में कोशिश करो काटने की, तो देखिए 2 बार में कटा, 2 बच गया 27, फिर से 2 बार में कटा, बच गया 5, 5 बार में 0 0, 22,500 आया है, 22,500 को बांट दो इसमें, तो 22,500 को सॉरी 22,500 इसकी कमीशन आई है ना, हाँ ठीक है, तो 27,500 ये 22,500 ये सैलरी ये रही। अब उसने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है प्रॉफिट का, यही बोला है इसमें क्वेश्चन में, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट निकालो ना कितना बचेगा, तो बस 4,20,000 में से ये चीज हटा दो क्योंकि सारी चीजें पे की जा रही है इनको, 1,20,000 उसका पे किया जा रहा है, 1,00,000 सॉरी आगे दूसरे वाले का 25,000 इसको पे किया जा रहा है, 27,500 ये सैलरी कमीशन पे की जाएगी, 22,500 ये पे किया जाएगा, इनको सबको हटा दो, और जो हटाने के बाद आएगा वो बचेगा मेरा प्रॉफिट। तो देखिए चेक करते हैं, 1,45,000 ये आ गया, ठीक है, चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं, 1,45,000 ये आ गया, 29 40 50 50,000 ये आ गया, तो अगर मैं देखूं तो 1,95,000, ठीक है, 1,95,000 माइनस कर दो 4,20,000 में से, तो 4,20,000 में से 1,95,000 माइनस 5, 11 में से 9 गए 2 2 2 25, तो 2,25,000, कोई रेशियो ही नहीं है, बांट दो भाई, 1,1750 0, 1,17,500
एक मिनट देखते हैं। नेट प्रॉफिट 2,25,000 आया। एक एक ओ यहाँ गलती करना, एक बार में गया, एक बार में गया, दो बार में, फिर 500, 500, ये आ गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। बस यह है डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म। ये क्लियर होगा आपको? आई होप जो भी चीज समझ में ना आई हो वो कमेंट में बता देना, मैं उसको पूछ लूंगा, दोबारा से बता दूंगा, सॉरी। तो सिंपल से देखो सारा कुछ किया था, बस उसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो पूछा था। क्या किया मैंने भाई, सबसे पहले मुझे खर्चा पता होना चाहिए कि प्रॉफिट जो फॉर्म है उसके अंदर खर्चा कितना हुआ। खर्चा कैसे निकाला? चलिए देखो, एक खर्चा तो मुझे पता लग गया था कि ये रहा, सैलरी पता लगी थी, इसकी भी सैलरी पता लगी थी, बस इनकी कमीशन निकाल देता दोनों की, तो वो खर्चे हटाने के बाद प्रॉफिट जो बचता है उसको मार दिया जाता है। एक्स का कमीशन निकाला, एक्स ने बोला था बकायदा कि सैलरी के बाद देना है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन के लिए फॉर्मूला ये था, तो बस सैलरी हटा दी वहां से, जो बचा उसको निकाल दिया। इसने बोला था आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब मेरी भी काटो, एक्स की भी काट दो और सैलरी भी काट दो। तो सैलरी तो मैंने हटा दी और एक्स की बढ़ा दी, बट वाई के लिए था ही नहीं कुछ,